आपको उनकी कैपेबिलिटीज भी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। एक फाइटर जेट जो है वो ईरान को जो मिला है, या डिफरेंट जो मिले हैं वेरिएंट उसके, वो रशिया मिग 29 फाइटर जेट है। और दूसरा जो फाइटर जेट मिला है रशिया ने जो ईरान को दिया है वो सुकोई 35 एयरक्राफ्ट है, जो कि मिलिट्री वॉर गेम्स में या वॉर गेम्स में काम आता है। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात इससे भी इंटरेस्टिंग है, जो आपको शायद हैरान भी कर दे। उसमें क्योंकि चाइना का भी फैक्टर है। फिर मैं आपको सिनेरियो बिल्ड करके बताऊंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम इसराइल ने अटैक किया तो ईरान के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या ईरान कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन फिलहाल इस बात को गौर से सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल जहरवंद साहब, एक साहब है, इनका नाम है अबुल फजल जहरवंद साहब। ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी के। एक साहब है, इनका नाम है अबुल फजल जहरवंद साहब। ये हैं ईरान के एक नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर भी हैं और ईरान की पार्लियामेंट के एक मेंबर भी हैं। ये साहब बहुत क्लोज हैं नेशनल सिक्योरिटी के और अली खामनाई साहब के, ये बड़े क्लोज हैं। ये साहब ये कहते हैं कि दैट द डिलीवरी ऑफ मिग 29 was intended as an interim measure while Tehran awaits to arrive of Sukhoi 35 as a long term solution। अब दो चीजें हैं इसमें, हमारे पास दो तरह के भी सोर्सेज आ रहे हैं। पहला सोर्स ये कह रहा है कि ईरान ने जो है वो मिग 29 फाइटर जेट्स लिए हैं, जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, और ईरान ने रिक्वेस्ट की है सुखोई 35 फाइटर जेट्स की रशिया से ही, जो कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। लेकिन फिलहाल ईरान को मिग 29 जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो मिले हैं, और जो मिग 35 फाइटर जेट है वो कुछ अर्से बाद ईरान को मिलेगा। व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट ऐसा नहीं है। ईरान को गालिबन कुछ सुखोई 35 फाइटर जेट्स भी मिल गए हैं जो 4.5 हैं, बिकॉज ये खबर बहुत पुरानी है एंड आई थिंक दे हैव गॉट दिस एज ऑफ नाउ। व्हाट आई थिंक इज दैट। अगली बात आपको बताऊंगा क्या, देखिए मिस्टर अब्दुल फिरोज आल्सो सेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चाइना के हवाले से। इन साहब ने ये बात की कि दैट चाइना से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इन साहब ने ये बात की कि रशियन मिग 29 फाइटर जेट हैव अराइव्ड इन ईरान एंड आर स्टेशंस राइट नाउ इन शिराज एयर बेस वाइल सुखोई 35 आर आल्सो ऑन द वे। अब दो चीजें याद रखिएगा। ईरान का जो इस टाइम क्रेडिबल मीडिया है, या ईरान का जो इस टाइम ऑफिशियल स्टेटमेंट वो ये है, वो ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कि ईरान को मिग 29 फाइटर जेट्स मिल गए हैं जो उसने अपने शिराज एयर बेस पे रखे हैं। अब ईरान का शिराज एयर बेस कहां पे, ये बड़ी क्रिटिकल जगह पे, मैं आपको दिखाता हूं। ओके हियर वी गो, जस्ट वेट 1 सेकंड। मैं आपको ईरान का क्योंकि मैं आपको एयर बेसिस भी दिखाना चाहता हूं। मैंने ये बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, प्लीज आप हमें डोनेट भी कीजिएगा, डबल टैप भी कीजिएगा। लेकिन मैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ओके अब इस बात को गौर से सोचिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ईरान ने अपना जो ये वाला ईरान का जो शिराज एयर बेस है, वहां पे ईरान ने अपना मिग 21 जो है वो फाइटर जेट जो है वो रखा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। यस हियर वी गो अगेन, ये देखिएगा। ओके ये ईरान का शिराज एयर बेस है, ये ईरान का शिराज एयर बेस है। ये एयर बेस आप देख रहे हैं, ये कतर के बहुत करीब है और ये सऊदी अरेबिया को भी फोर्स करता है, कुवैत को भी। ये बेसिकली एक फॉरवर्ड एयर बेस है कि कल को अगर कोई सऊदी अरेबिया से अटैक आता है, कतर से अटैक आता है, कुवैत से अटैक आता है अमेरिका का, तो ईरान फौरन से अपने इस एयर बेस से एंगेजमेंट करें। लेकिन फिलहाल ईरान की एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब जो मिग 29 फाइटर जेट है, मिग 29 जो कि 4th जनरेशन फाइटर जेट है, रशियन मेड, जो मिग 29 फाइटर जेट है वो इस टाइम अराइव हो चुका है ईरान के शिराज एयर बेस पे। इस पे अब इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। अब मैं आपको एक ईरान की न्यूक्लियर साइट भी दिखाना चाहता हूं, ये आप देख रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ ये ईरान की साइट है। अब ईरान की साइट इसका नाम है बशर साइट। ये इस साइट का नाम है बशर साइट। ये न्यूक्लियर साइट आप देख सकते हैं, ये वाली न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और ये ईरान का एक एयरफोर्स का बेस है। ये ईरान की जो बशर साइट है ना, न्यूक्लियर साइट, उसके बहुत करीब है, ताकि कल को अगर इस पर अटैक हो इसराइल का आगे से, तो ये एयरबेस फॉरवर्ड एयरबेस हो और ये सबसे पहले अटैक करे। इस बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। जो शिराज एयरबेस है, यहाँ पे इस टाइम मिग 29 जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई जो इस टाइम ईरान इस टाइम ये बात करे। लेकिन इसके अलावा ईरान के पास और भी फाइटर जेट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक फाइटर जेट जो है वो तेहरान में है, हमादान में है, दर्सफुल में है, इस्फहान में है, इसके बाद
उमैदिया एयर बेस है, फिर बंदर अब्बास में भी एयर बेस है, फिर यहाँ भी एयर बेस है, लेकिन जो मेन एयर बेस है क्रेडिबल वो इस टाइम शहराज एयर बेस है, जहाँ पे मिग 29 खड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन। बट आई डोंट थिंक सो तेहरान के पास जो तेहरान मेहरानाबाद है, यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई फाइटर जेट्स खड़े हों, क्योंकि तेहरान भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट है ईरान का, जहाँ पे आने वाले टाइम पे अटैक्स हो सकते हैं इसराइल की तरफ से, और ऑलरेडी इसराइल ने तेहरान पे बहुत सारे अटैक्स किए भी हैं। अब मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूँ, बड़े और सुनिएगा। अब अब्दुल फिरोज साहब ने चाइना के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। चाइना के हवाले से इन साहब ने बात की है कि he also said that China's HQ-9 air defense system and Russia S-400 systems were being supplied to Iran in a significant number. Okay? हमारे पास, आपको याद होगा जब ये ईरान का और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, हमारे पास जून और अगस्त के दरमियान कुछ हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आई कि पहले तो चाइना ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, नहीं दिए हैं, नहीं दिए, J-17 थंडर्स दिए हैं, नहीं दिए, तो हाँ ना में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल आ चुकी है, उन्होंने ये मान लिया है कि चाइना की तरफ से हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमें दिए रशिया ने। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैप की मदद से, ताकि आप इस चीज को समझने की भरपूर कोशिश करें। ओके, हियर वी गो अगेन। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बड़े गौर से। अब वो कौन से इलाके हैं ईरान के इस टाइम, जो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो इस टाइम दे आर नॉट सेफ फॉर ईरान, और ईरान को उनको बचा सकता है, या वहां पे उसने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम रखे होंगे। देखिए, ईरान के पास इस टाइम दो तरह के सिस्टम आ चुके हैं, ये ईरान ने भी मान लिया है। एक तो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और एक है S-400 जो रशिया ने इसको दिए। तो ईरान ये कह रहा है कि मुझे S-400 भी मिल गए हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में। अब सिग्निफिकेंट अमाउंट कितनी है हमें नहीं पता, हो सकता है 10 हो 12 हो, बट 10-12 बहुत ज्यादा होंगे प्रोबेबली। अगर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मिले भी होंगे तो कम से कम 2 या 3 मिले होंगे, और S-400 भी तकरीबन गालिबन 2 S-400 मिल गए होंगे। तो ये कुल मिला के 5 एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन मिल चुके होंगे। मोर इंपॉर्टेंटली ईरान को 2 या 3 HQ-9 मिले होंगे, अगर मिले हैं, ऑब्वियसली वो मिले हैं, और एटलीस्ट 1 या 2 मैक्सिमम 2 S-400 मिले होंगे कुल मिला के, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी भी तो बड़ी है ना, ईरान की ज्योग्राफी भी तो बहुत बड़ी है। सो दैट्स वाई। अब याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान कहां पे लगा सकता है अगर उस पर अटैक आए। देखिए, पहले तो बात याद रखिएगा, ईरान अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लगा सकता है तेहरान में। नो डाउट इन दैट, तेहरान में वो लगा सकता है, और वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि तेहरान में ईरान को बड़ी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। इसराइल ने पे दर पे तेहरान पे स्ट्राइक्स किए, तो S-400 तेहरान की इर्द गिर्द या सराउंडिंग इलाके में लग सकता है। दैट्स हाउ इट इज। अगली बात याद रखिएगा, ईरान की जो मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, एक अराक है, एक फोर्डो है, एक नतांज है, एक इस्फहान है, और ये बशार है। ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये जो आप रेड देख रहे हैं ना, शागार, यैज और गेशीन, ये ईरान की बेसिकली यूरेनियम माइंस हैं। यहाँ पे ईरान जो है वो अपने यूरेनियम को निकालता है और फिर यहाँ पे भेज के बनाता है वो। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ईरान इन साइट्स पर भी लगा सकता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम, हो सकता है इस साइड पे भी लगा ले, सऊदी अरब की साइड पे भी कुछ अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई अटैक का सामने हो तो वो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा के अपने आप को बचा ले और अपने आप को सेव कर सके। तो ये दो चीज़ें क्रेडिबल हैं। एक तो ईरान अपनी एयर फोर्स को बूस्टर करना चाहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, MiG-29 लेके और सुकोई 35 लेके। दूसरी चीज़ ये है कि वो मोर इंपॉर्टेंटली 4 और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स को भी लेना चाहता है। इसका मतलब ये है, इसका एक और मतलब है इंडायरेक्टली, कि ईरान के कुछ पायलट्स, इसका मतलब है या तो चाइना में या मोर प्रोबेबली इस टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं रशिया के अंदर, और वो ट्रेनिंग से अपने आप को आने वाले टाइम पे बचाने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई अटैक हो तो अपने आप को बचा सकें। अगली बात आपको बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये है कि अब इस सारे मामले की मैं आपको इम्प्लीकेशंस बताना चाहता हूँ, और मैं आपके सवालात के फिर जवाब दूंगा। देखिए, बात इस टाइम ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है राइट नाउ, चाइना ने और जब रशिया से रॉयटर्स ने, CNN ने, BBC ने पूछा कि आप बताइए कि आपने ये सामान दिया है, चाइना ने रशिया से पूछा कि आपने S-400 और MiG-29 फाइटर जेट्स या सुकोई 57 आप देने लगे हैं, रशिया ने डिनाई कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ चाइना से ये पूछा गया कि आपने कोई HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वी ऑल नो दैट कि ईरान को ये सारा कुछ मिला है, वी ऑल नो दैट, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। अगली बात आपको बताऊंगा। अगली बात ये है कि ईरान को ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको बात की थी ना, वो मैं आपको और आसान अल्फाज में बताता जाता हूँ। सुनिएगा बात को।
Tehran also faces vulnerabilities in air defenses after Israeli strikes earlier this